समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी गई ईंट से भी अपना आशियाना बना ले। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु सुनाती हूँ आपको एक कहानी एक ऐसे भिखारी की जो लोकल ट्रेन में भीख मांगा करता था। अक्सर लोगों से भीख मांगता था, कभी उसको भीख मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। एक बार की बात है कि एक सूट बूट वाले साहब ट्रेन में चढ़ गए। अब भिखारी को लगा कि भाई यहाँ से मुझे अच्छी खासी भीख मिल सकती है। वो पहुंच गया उन साहब के पास और भीख मांगने लगा। तो वो जो साहब थे वो थे बिजनेसमैन। उन्होंने बोला कि देख भाई, भीख तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी तो कुछ दे तू। अब भिखारी शॉक्ड हो गया। भिखारी कहने लगा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ भाई। उसने बोला, नहीं भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं भीख तभी दूंगा जब बदले में तुम मुझे कुछ दोगे। थोड़ी देर बाद साहब का स्टेशन आ गया और वो उतर के चले गए। अब भिखारी दिमाग में ये सोचता रहा कि ऐसा मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। वो भी स्टेशन से उतरकर चलने लगा। कुछ दूर गया तो उसे एक झाड़ी दिखाई दी, उस पर कुछ जंगली फूल लगे हुए थे, कुछ फूल नीचे भी गिरे हुए थे। तो भिखारी ने उस फूल उठा लिए और डिसाइड किया कि आज के बाद ना जो भी मुझे भीख देगा बदले में मैं उसको ये फूल दूंगा। तो भिखारी ने ऐसे ही करना चालू कर दिया। अब इससे हुआ क्या, जो भी उनको भीख देता वो बदले में उसको एक फूल दे देता। तो जो सामने वाला बंदा था वो भी हंस के मुस्कुरा के फूल ले लेता, उनको भी अच्छा लगता। तो इस तरह से जो उसका भीख मिलने का जो लेवल था वो बढ़ने लगा, उसको ज्यादा भीख मिलने लगी। तो कुछ दिन बाद इत्तेफाक से वही साहब फिर से ट्रेन में चढ़े। अब भिखारी पहुंचा उनके पास, बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दो, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। तो वो साहब उसको कहते हैं ठीक है, उसको वो कुछ भीख देते हैं, बदले में फूल लेकर चले जाते हैं। तो अब जब जा रहे होते हैं ना, तो जाने से पहले बोलते हैं कि देखो भाई, अब तो तुम बिजनेसमैन बन गए हो, बधाई हो, मुबारक हो। तो ऐसा करके वो चले जाते हैं। अब जो ये भिखारी होता है उसको ये बात बड़ी होता है ना, घर कर जाती है कि क्या मैं सच में व्यापारी बन गया हूँ। वो अगले स्टेशन पे उतर जाता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाता है कि अब मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं व्यापारी बन चुका हूँ। इस तरह से 4-5 बार रिपीट करता है। और उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर दिखाई नहीं देता। अब क्या करता है वो भिखारी, वो जो इतने उसको भीख का लेवल बढ़ गया था, पैसे मिले थे ना, उससे एक फूलों जो वो इकट्ठा करता है काफी लेवल पे, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर अपनी एक फूलों की दुकान और अगरबत्ती की दुकान खोल लेता है। उस लेवल को, उस बिजनेस को बढ़ाता जाता है और एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। ऐसे करते करते लगभग 2.5-3 साल बीत जाते हैं। और वो जो भिखारी था सूट बूट पहनकर एक दिन ट्रेन में कहीं जा रहा होता है अपने व्यापार के सिलसिले में। और उस वक्त उसको वही साहब मिले होते हैं जिन्होंने उनको एडवाइस दी थी कि बदले में मुझे कुछ दो। तो भिखारी उनको पहचानता है, फिर उनके पास जाता है और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है, उनको सारी बातें बताता है। बोलता है देखो, अब मैं एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ, मेरी अगरबत्ती की फैक्ट्रियां हैं, मेरी फूलों की दुकानें हैं, और अब मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ जो कुछ भी आपकी वजह से, आपने मुझे जो एडवाइस दी। तो वो जो सूट बूट वाले साहब होते हैं बोलते हैं देखो, सलाह मैंने दी ठीक है, लेकिन आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हो। जब तक तुम सोच रहे थे कि मैं एक भिखारी हूँ तो तुम भीख मांग रहे थे लोगों के सामने। जब तुमने सोच लिया जैसे ही कि मैं एक व्यापारी हूँ, तुम्हारा दिमाग उस लेवल पर चलने लगा तो तुमने व्यापार चालू कर दिया। तो आप जिस तरह से सोचते हैं आप उसी लेवल के इंसान बन जाते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें, अगर अनजाने में भी कोई इंसान आपसे ऐसे कुछ कह के निकल गया है तो उस चीज को थोड़ा गौर फरमाइए। अगर वो बात वाकई में वैल्यूएबल है तो क्या पता कब किसी की कही गई छोटी सी बात आपकी लाइफ ही बदल के रख दे। और वीडियो के अंत में मैं अनुपंत कहना चाहूंगी आप सभी से एक ही बात, हमेशा याद रखें, शब्द ही तीर शब्द ही मरहम। राधे राधे।